हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चार्ट डिसाइफर। और बात करते हैं आज के मेरे ट्रेड के एनालिसिस की। तो आज यहाँ पे देखो चार ट्रेड हैं। तो आज मैं नेट लॉस में हूँ आज के दिन पे, ठीक है। नेट लॉस में हूँ और नेट लॉस जो मेरा है यहाँ पे काफ़ी छोटा सा लॉस है। वो नेट लॉस है इन चार ट्रेड का नेट लॉस मिला के -4.5 रुपये, ठीक है। -4.5 रुपये है प्लस चार ट्रेड की ब्रोकरेज, ठीक है। तो ब्रोकरेज ज़्यादा है क्योंकि चार ट्रेड है तो इसलिए ब्रोकरेज ज़्यादा हो गई, वरना लॉस तो इतना कुछ है नहीं, ठीक है। तो ब्रोकरेज ज़्यादा है यहाँ पे, कोई चार ट्रेड की ब्रोकरेज दे दिया है। और यहाँ पे मेरे दो ट्रेड प्रॉफिट में थे, वो ये दो ट्रेड प्रॉफिट में थे सुबह के। ये दो ट्रेड प्रॉफिट में थे और ये दो ट्रेड मेरे लॉस में थे, ठीक है। अभी और ये रिसेंट लॉस हुआ है मेरे को भी लास्ट, और इसके बाद मैंने अब अपना सिस्टम टर्मिनल बंद कर दिया। मैं यहाँ पे ट्रेड कुछ नहीं करने वाला हूँ, इसलिए मैं वीडियो भी बना रहा हूँ। तो पहले तो आज ये बात है कि देखो, आज के दिन में ये मेरे चारों के चारों ट्रेड प्रॉफिटेबल ट्रेड थे। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब कि ये तो दो प्रॉफिट में है, ठीक है, ये तो है ही प्रॉफिट में। बचे भी ये दोनों ट्रेड भी मेरे प्रॉफिटेबल ट्रेड थे। पर प्रॉब्लम क्या है कि ये जो दोनों ट्रेड प्रॉफिट में, इनमें बहुत छोटा प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा होगा, और इनमें लॉस भी इन दोनों में छोटा है। सब मिला जुला करके -4.5 रुपये मुझे लॉस हुआ है आज के दिन पे, ठीक है। 4.5 रुपये का नुकसान हुआ मेरे को, और ब्रोकरेज गई है। और आज के दिन बेसिकली देखो, एनालिसिस सारी सही थी, ट्रेड की एंट्री सही थी सारी जगहों पे, ठीक है, सब सही था। दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि आज का पहला ट्रेड में ही गलती थी। बचे हुए ये तीन ट्रेड मैं नहीं कहूँगा इसमें कोई गलती है मेरी, ठीक है। मतलब ये तीन ट्रेड के लिए मैं कुछ नहीं कहूँगी मेरी कोई गलती है। यहाँ पे आप ये समझ लो कि लक ने फेवर नहीं किया तो इसलिए ऐसा कुछ हुआ है। बट ये वाला जो ट्रेड था ना, और यही सबसे अच्छा ट्रेड था, यही सबसे अच्छा फर्स्ट सेटअप बना था आज के दिन का, और सबसे अच्छा सेटअप ये बना था, और सबसे अच्छा ट्रेड भी ये था। सबसे ज़्यादा पॉइंट्स भी इस ट्रेड ने ही दिए हैं मार्केट में आज के दिन पे। और मेरी कोई डिसअपॉइंटमेंट जो है वो इस वाले ट्रेड में, जो मैंने 448 रुपये में खरीदा है और 451.9 पे काटा है, वो है 47,600 की कॉल को सुबह यहाँ पे ली थी 9:43 पे, और 9:45 पे काट दी, 2 मिनट होल्ड किया। और 9:46 के बाद जो इसका प्रीमियम बढ़ा है और जो मार्केट ऊपर गया है, आप अगर मार्केट को बाजार में देखोगे तो आपको पता है यहाँ से ये प्रीमियम कहाँ तक गया है। अभी मैं सब दिखाऊंगा। और डिसअपॉइंटमेंट जो है वो इस ट्रेड की डिसअपॉइंटमेंट है आज के दिन पे, ठीक है। तो अब चलते हैं सीधा चार्ट पे और बात करते हैं यहाँ पे। और आपको भी यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि देखो, आप लोग भी यहाँ पे, मतलब मेरी गलती से, मेरी लर्निंग है ये आप लोगों के लिए, कि आप भी इस गलती से सीखो, ठीक है, फ्यूचर के लिए। और वो क्या चीज़ है वो मैं भी बता रहा हूँ। देखो, सुबह का सेटअप सबसे पहले क्या सेटअप बना हो, जिस ट्रेड में डिसअपॉइंटमेंट है, मैं अपने आप से डिसअपॉइंटेड हूँ आज मुझे। मैं देखो, कभी ऐसे नहीं होता कि मार्केट मेरे अगेंस्ट में कभी ये बोलता ही नहीं हूँ, ठीक है। जो है मेरी गलती है, जो मैंने लॉ प्रॉफिट नहीं लिया वो मेरी गलती है। जो मार्केट, क्योंकि मार्केट तो न्यूट्रल है, उसको क्या मतलब आप कौन हो कौन नहीं हो, ठीक है। पर हाँ, ये है कि आज के बचे हुए तीन ट्रेड में एक बारी को, ये दो ट्रेड में बचे हुए मैं ये कह सकता हूँ एक बारी को जिनमें लॉस हुआ है, कि ठीक है यहाँ पे थोड़ा लक फेवर नहीं किया तो इस वजह से मेरे को थोड़ा लॉस हो गया। होता तो क्या पता प्रॉफिट भी हो जाता जब मैंने एंट्री बनाई थी, ठीक है, उनमें मैं मान सकता हूँ एक बारी को। पर ये वाला जो मैंने मिस किया ना प्रॉफिट यहाँ पे, ये सबसे गलत मिस किया, और ये पूरी की पूरी मेरी गलती थी, और मैं अपनी गलती को यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और ये गलती देखो, आप अपनी गलती को जब एक्सेप्ट करोगे, ओन करोगे, तभी आप सीखोगे, तभी आपका मन खुलेगा, तभी आप उन चीज़ों से बेटर होगे और रिफाइन होगे उतना ज़्यादा। अब देखो यहाँ पे गलती क्या थी। तो गलती ये थी कि मार्केट में यहाँ पे सुबह सुबह मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई, जिससे बोलते हैं फ्लैग का पैटर्न था। ये फ्लैग पैटर्न था और मेरे को ये बहुत पसंद है, जब मार्केट ऐसे बुलिश होता है और ऐसा छोटा सा एक फ्लैग बनाता है ऐसे, जहाँ पे इतना कंसोलिडेशन एक जगह पे करे, और उसके जब इससे ब्रेक करता है, ठीक है, तो उसके उसका टारगेट जो होता है, पहले तो ये वाला टारगेट होता है, इसके ऊपर निकल जाए तो और अच्छा टारगेट मिल जाता है हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे गलती क्या थी, अब मैंने बनाई इस वाली कैंडल पे एंट्री, की जो कैंडल मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। इस कैंडल पे एंट्री बनाई, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये ऊपर गया है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर गया, मैंने एंट्री बनाई, वो बनी मेरी 448 रुपये में, ठीक है। और मेरा स्टॉप लॉस जो था वो यहाँ का था, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। इस जगह मैंने अपना स्टॉप लॉस रखा था, इस स्विंग के नीचे, इस जगह पे, या ये कह लो कि इस वाली कैंडल का जहाँ से रिजेक्शन लेके आया, यहाँ का स्टॉप लॉस लगा रखा था, ठीक है। ये मेरा स्टॉप लॉस था, और ये मेरी एंट्री थी जैसे इसने फ्लैग ब्रेक किया, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे 2 मिनट होल्ड करके बैठा रहा मार्केट में, ठीक है। 2 मिनट मैंने होल्ड करके बैठा रहा। उससे क्या हुआ, मार्केट मेरी एंट्री के आसपास घूमा, कभी नीचे गया, कभी थोड़ा ऊपर गया, फिर अगली कैंडल में पहले 1 मिनट में ऊपर नीचे करता रहा, और फिर थोड़ा नीचे आया और फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर मैंने कहा छोड़ो भाई। क्योंकि मैंने कहा कि देखो, फ्लैग एंड पोल है, फ्लैग जब ब्रेक होता है तो मार्केट जब फ्लैग ब्रेक करता है तो काफ़ी जल्दी से इस टारगेट को हिट करने के लिए वो आ जाता है मोमेंटम से, ठीक है। पर यहाँ पे नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा हो सकता है मार्केट रिवर्स कर जाए या यहीं पे रुक जाए, कोई फ़ायदा नहीं है, छोड़ो, बाद में देखूंगा मैं। अभी मैं नहीं, अब मैं अपने ट्रेड को काट देता हूँ। मैंने अपनी एंट्री के पास काटा तो मेरा ट्रेड थोड़े से प्रॉफिट में कटा है वहाँ पे, जो कि है आपका 4 रुपये, 3, 3.5, 4 रुपये प्रॉफिट में कटा है। वो ट्रेड 448 रुपये का 451.90 पे का 0.9 पैसे पे काटा है मैंने, 0.90 पैसे पे काटा है, ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने इस ट्रेड को काट दिया और उसके बाद ही अगले एक मिनट बाद भी नहीं, कुछ सेकंड्स बाद ही अगले अगले मतलब 9:46 की जो कैंडल शुरू हुई है उसने सीधा ये जब ब्रेक किया है ऊपर की साइड में निकला है यहाँ से, और उसके बाद देख लो मार्केट अगले 15 मिनट में सीधा सीधा यहाँ पे 200 से 275 पॉइंट की मार्केट ने रैली कर दी 15 मिनट के अंदर अंदर। और ये सारे के सारा ट्रेंड मैंने मिस कर दिया, जो कि मैं इस ट्रेंड के लिए मैंने ये ट्रेड लिया था। अब मेरी गलती क्या थी यहाँ पे, ठीक है, मेरी गलती क्या थी अब उसकी बात करते हैं। गलती मेरी ये थी कि मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया था, बट मैं ट्रेड को यहीं काट के निकल गया, अपने स्टॉप लॉस पे ट्रेड नहीं लेके गया। क्यों नहीं लेके गया? क्योंकि मुझे ये लगा कि भाई मार्केट यहाँ पे रुक गया है, कोई फ़ायदा नहीं है, मैं ऑप्शन बायर हूँ, मेरे को मोमेंटम चाहिए, मोमेंटम दे नहीं रहा, ये प्रीमियम बढ़ेंगे नहीं तो मेरा कोई फ़ायदा होगा नहीं, ठीक है। पर गलती क्या थी? गलती से आप यहाँ पे जो लर्निंग है मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी, वो लर्निंग ये है कि जब मार्केट ट्रेंडिंग है, ठीक है, जब मार्केट ट्रेंडिंग है उस दिन आप अपने स्टॉप लॉस जो लगाते हो स्विंग्स के नीचे, जैसे मैंने स्विंग के नीचे लगाया, उस दिन आप स्टॉप लॉस पूरा लेके जाओ, ठीक है। यहाँ पे पूरा स्टॉप लॉस लेके जाओ जो आपका एग्जैक्ट स्टॉप लॉस बन रहा है, ठीक है। जिस दिन मार्केट रेंज बाउंड है, रेंज बाउंड का मतलब क्या है? रेंज बाउंड का मार्केट का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, फॉर एग्जांपल मार्केट आज यहाँ पे इस रेंज में बन गया, अभी पूरा ऊपर और नीचे की रेंज हो गई। अब कल के आने वाले दिन 2 3 दिन 4 दिन जितने टाइम इस रेंज के बीच में ट्रेड करेगा वहाँ पे कुछ भी ट्रेड बनेंगे। तो वहाँ पे मैं जैसे आज स्टॉप लॉस काट के निकलो, जहाँ पे मार्केट रुक जाएगा वहाँ पे मैं स्टॉप लॉस अपना दे के निकल जाऊँगा छोटा सा, ठीक है, रेंज बाउंड मार्केट में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या है, रेंज बाउंड है, क्योंकि मुझे पता है वहाँ पे मार्केट के पास इतनी स्पेस नहीं है कि वो एकदम से अगर ऊपर जाएगा तो मुझे बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करने के लिए वहाँ पे मैं काट के निकल सकता हूँ छोटे स्टॉप लॉस में भी, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने स्टॉप लॉस पे काटा ही नहीं है, तो मैंने थोड़े से प्रॉफिट पे काटा अपने एंट्री के पास, यहाँ तो स्टॉप लॉस में काटा ही नहीं मैंने ट्रेड को। तो यहाँ पे मैं काट के निकल सकता हूँ, ठीक है, रेंज बाउंड मार्केट में छोटा स्टॉप लॉस, छोटा यहाँ पे स्टॉप लॉस देके निकल सकता हूँ, स्मॉल स्टॉप लॉस देके, ठीक है, इस मार्केट में। पर ट्रेंडिंग मार्केट में जहाँ पे बुल रन हो रही है, बुल रैली हो रही है, यहाँ पे चल रही है, ऑल टाइम हाई लगाया जा रहा है मार्केट, मार्केट गैप अप खुल गया, अब देखो गैप अप खुल गया, यहाँ पे फ्लैग ब्रेक करता ऊपर निकलता तो मेरे पे कितनी स्पेस थी रिवॉर्ड, मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड देखो यहाँ पे कितना बड़ा है, यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड। अगर मैं यहाँ पे लॉस लगा रहा हूँ, यहाँ पे अगर मेरी एंट्री बनी है और यहाँ पे मेरा 30 पॉइंट का 40 पॉइंट का यहाँ पे या 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो सर्विस मार्केट ने मेरे को 250 से 275 पॉइंट दिए हैं, ठीक है, मतलब 1:5 रेस टू रिवॉर्ड दिया मार्केट ने मेरे को यहाँ पे पॉइंट्स के टाइम पे, अगर 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी है, ठीक है, क्योंकि इतनी स्पेस है ऊपर, इतनी स्पेस है ऊपर की साइड में, ठीक है, यहाँ पे इतनी स्पेस है ऊपर की, मेरा रिवॉर्ड बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे मैं अपना प्रॉपर स्टॉप लॉस लेके जाता हूँ। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना, ये रूल जो मैंने बताया ये रूल ध्यान रखना, क्योंकि ये रूल भूलना मत। ये आज मैंने भी ये चीज़ अभी मैंने देखी और नोटिस करी कि ऐसे अगर इस तरीके से ट्रेड किया जाए तो कैसे होगा। अब मैं इस पर भी काम कर रहा हूँ और मैं इस पर काम करके आपको ज़रूर बताऊंगा। मतलब मैं स्टॉप लॉस देखो बहुत जगहों पे तो ऐसा होता है, मैं स्टॉप लॉस पूरे भी लेके जाता हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं स्टॉप लॉस पूरे लेके नहीं जाता हूँ, बहुत जगह पे अपने प्रॉपर स्टॉप लॉस काटता भी हूँ, और बहुत जगह पे होता है मैं अपने स्टॉप लॉस से पहले ही निकल जाता हूँ। आज वो ऐसा दिन था कि मैं अपने स्टॉप लॉस से पहले ही निकल गया तो अपने, और बहुत दिन होता है कि मैं प्रॉपर स्टॉप लॉस लेके भी जाता, ठीक है, दिन दिन के ऊपर है। मेरा मन एक्चुअली ये था कि मेरा मन ये था कि मार्केट ऑलरेडी 1% प्लस 1% खुली है, बैंक निफ्टी ऑलरेडी गैप अप, और ये यहाँ पे रुक रहा है, हो सकता है रिवर्स कर जाए, थोड़ी सेलिंग आ जाए, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ जाए तो ये नीचे आ जाएगा, इसलिए मैं ये काट के निकल गया। क्योंकि मुझे ये था कि और ऊपर इतना अगर मोमेंटम से अभी नहीं जा रहा तो हो सकता है जाए ना फिर ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही इतना ऊपर खुल चुका है, ठीक है। बट मार्केट फिर भी उसके बाद भी चला गया, एक्सपेक्टेशन यही थी कि ये ऊपर जाएगा, बट प्रॉब्लम ये थी कि रुक रहा था, तो इसलिए मैंने काट के निकल गया। तो यहाँ पे मैं अपना स्टॉप लॉस पूरा देके जा सकता था, और एनालिसिस में ये नहीं है कि मैंने कुछ गलत किया कि मैंने जल्दी काट दिया ट्रेड को, गलत कुछ नहीं किया एज सच, बट ये है कि हाँ यहाँ पे अपना प्रॉपर स्टॉप लॉस लिया जा सकता था, ठीक है। आज वो दिन था जहाँ पे प्रॉपर स्टॉप लॉस लिया जा सकता था, तो यहाँ पे रिवॉर्ड बड़ा था, ठीक है, ऊपर की साइड में। तो ये ध्यान रखना, आप लोगों के लिए लर्निंग है और मेरे लिए भी है ही। अब चलते हैं, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक कंटिन्यूस ऊपर गए, यहाँ पे प्रीमियम भी काफ़ी बड़े हैं। तो मेरा 448 का प्रीमियम जो है आप देख सकते हो आपका कि मैंने कितना बड़ा प्रॉफिट आज मिस किया है। 441 का प्रीमियम, ये देखो 448 पे यहाँ पे लिया प्रीमियम, और उसके बाद यहाँ पे अगले 15 मिनट में 676, और यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट 696। तो यहाँ पे मेरे को जो नुकसान हुआ है वो कम से कम नहीं तो 250 पॉइंट का यहाँ पे स्पाइक मिला है मेरे को अपने प्रीमियम की एंट्री प्राइस में, ठीक है, 250 पॉइंट का स्पाइक। 250 रुपये का एक दिन में अगर आप कैप्चर कर लो ना, आपको पूरे महीने कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अपनी क्वांटिटी पे, ठीक है। अगर मैंने ये कैप्चर कर लिया था ना, इसमें से 250 में से भी मैंने 200 रुपये भी निकाले थे ना ट्रेलिंग में, मैं कहीं यहाँ कहीं यहीं कहीं निकल जाता है जब ये नीचे आ रहा था रेड कैंडल बना के, ठीक है, तो मैं यहीं की भी निकल जाता ना 640 आसपास, अपने 650 के आसपास, तो भी मैं 200 रुपये घर लेके जाता आज के दिन पे, और 200 रुपये घर लेके जाता, तो मेरा जितना भी तक का इस महीने का स्टॉप लॉस है वो पूरा कवर हो जाता। साथ साथ में मैं उस स्टॉप लॉस के 1.5 गुना प्रॉफिट में भी आ जाता प्लस। तो एक तरीके से मेरे स्टॉप लॉस का आज कम से कम नहीं तो 2.5 गुना पैसा बन जाता, 2 से 2.5 गुना पैसा बन जाता आज के दिन में, अगर मैं पूरा 200 पॉइंट कैप्चर करता, ठीक है। अब चलते हैं उसके बाद कि उसके बाद जो ट्रेड में तो फिर उसके बाद मैंने सेकंड ट्रेड लिया, ठीक है, वो सेकंड ट्रेड का लिया वो मैं दिखाता हूँ अब कॉल में, जिसमें मेरे को ठीक ठाक प्रॉफिट होगा थोड़ा सा,
उसमें मेरे को प्रॉफिट हुआ है। ये तो बहुत छोटा सा मेन ट्रेड तो यही था, देखो इसमें इसमें डिसअपॉइंटेड हूँ, वरना उससे तो फ़र्क पड़ता नहीं इतना मुझे। और यहाँ पे चलते हैं पीछे बैंक निफ्टी की चार्ट पे वापस से, और यहाँ पे देखो आप सेकंड एंट्री बनाई है मैंने इसी रनिंग में। मैंने जैसे इसने इसका हाई ब्रेक किया था, यहाँ कहीं पे स्पाइक आया प्रीमियम में, मैंने एंट्री बनाई। प्रीमियम में 480 के पास ट्रैक कर रहा था, 47,700 की कॉल को 480 के पास ट्रैक कर रहा था। मेरे को मिली है 509 रुपये में, ठीक है। 509 रुपये में इतने स्पाइक मिली 30 रुपये ऊपर। तो मैंने कहा भाई बहुत ऊपर मिल चुकी है, थोड़ा सा जैसे इसने स्पाइक लगाया प्रीमियम में, मैं एंट्री एग्जिट करके निकल गया। इसलिए 15-20 सेकंड बाद ही मैंने उस ट्रेड को काट दिया प्रॉफिट में, और उसमें ठीक ठाक प्रॉफिट हो भी गया मेरे को। मतलब 20 मतलब उसमें ठीक ठाक प्रॉफिट हो गया। मिल गए थे मुझे 15-16 रुपये उस प्रॉफिट में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ तक भी गया और ये प्रीमियम भी काफ़ी ऊपर तक गया। ये प्रीमियम भी दिखा देता हूँ मतलब अभी आपको, पर पहले ट्रेड बता देता हूँ, ठीक है। ये तो एंट्री यहाँ पे हुई थी। फिर उसका थर्ड ट्रेड मेरा था पुट का यहाँ पे। जब मार्केट ने इतना बड़ा यहाँ पे ट्रेंड किया, इतना गैप खुल के, उससे जब उसने ये कैंडल बनाई जिसे बोलते हैं शूटिंग स्टार कैंडल, और कुछ लोग इसको ग्रेव स्टोन डोजी भी बोलते होंगे। पर ग्रेव स्टोन डोजी जो होती है वो वैसे प्रॉपर मतलब वो ऐसे दिखती है, शूटिंग स्टार थोड़ी ऐसी दिखती है। पर हाँ ये मतलब बोल सकते हो आप, ग्रेव स्टोन डोजी भी है, शूटिंग स्टार कुछ भी बोल लो, एक ही बात है, नेगेटिव कैंडल है, ठीक है। तो मुझे लगा ये अगर इसके नीचे ये ट्रेड करेगा तो मैं एक एंट्री बना सकता हूँ यहाँ पे अपनी। और मैंने जो स्टॉप लॉस रखा था वो यही यही एरिया रखा था, इसके ऊपर ही यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया था मैंने अपना, ठीक है। मैंने कहा एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है यहाँ पे आ जाएगी, गैप अप खुल के भी इतनी बड़ी रैली दे दी है वन वे, ठीक है। तो मैंने अपने ट्रेड को यहाँ पे एग्जीक्यूट किया। जैसे इसके नीचे निकला था मैंने यहाँ कहीं पे एग्जीक्यूट किया, मेरे को 316 में ये पुट मिली। उसके बाद ये मार्केट नीचे आया और सिर्फ पूरा रिवर्स होकर ऊपर चला गया, तो मैंने अपने स्टॉप लॉस पे यहाँ पे काट दिया। मैंने कहा कोई फायदा नहीं है, ट्रेंड के अगेंस्ट पहली ट्रेड ले रहा हूँ मैं, और ये रिजेक्शन लेके वापस ऊपर जा रहा है, तो उसका मतलब मार्केट में अभी भी बायर काफ़ी अच्छे खासे एक्टिव है, इसको जाने नहीं दे रहे। उसके क्या वही ऊपर गया, फिर नीचे आया और इसने अनडिसाइडेड कैंडल बना दी और बीच में यहाँ पे क्लोज कर दी एक डोजी टाइप कैंडल। उसके बाद जैसे इसका लो ब्रेक किया, अगली कैंडल में इतना फॉलो हो गया जो मेरे को एक्सपेक्टेड था, वो इसी कैंडल में फॉलो हो जाएगा, ठीक है। या इतना नहीं होगा तो थोड़ा बहुत यहाँ तक आएगा और अगली कैंडल में फॉलो थ्रू में आ जाएगा। मेरा टारगेट जो था वो यही लेवल था, और इसने ये टारगेट भी हिट यहाँ पे कर दिया, अगर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये ट्रेड भी मेरा प्रॉफिट में था, बट मैंने इसको लॉस में काट दिया, ठीक है। अब वो स्टॉप लॉस मेरा कहाँ पे हुआ वो दिखा देता हूँ। और उसके बाद एक और लास्ट ट्रेड दिखाता हूँ। लास्ट ट्रेड मुझे जो जिसमें मुझे लॉस हुआ है, ठीक है, और इस ट्रेड के बाद मैंने बंद कर दिया, मुझे कुछ देखना भी नहीं है। वो लॉस हुआ है मेरे को इस फ्लैग में, ठीक है। ये ट्रेड मेरे को लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैं तो चाहता था सुबह ही आज वीडियो बनाने वाला था अपनी एनालिसिस की, पर मैंने कहा कि बना देते हैं यहाँ पर क्योंकि मैंने कहा कि चलो थोड़ा वेट कर लेते हैं, मार्केट में सेकंड हाफ का कुछ अगर बनता है तो एक लास्ट चांस मिलेगा तो कुछ करेंगे। और बहुत अच्छा सेटअप सा मिल रहा था यहाँ पे। जैसे ही यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक फ्लैग बन रहा था, वैसे सिमिलरली यहाँ पे भी एक फ्लैग बन रहा था, और ये काफ़ी बड़ा फ्लैग बन रहा था, ठीक है। तो इसका ब्रेकआउट अगर मिलता तो काफ़ी अच्छा ऊपर जा सकता था, उम्मीद थी, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे भी एक काफ़ी अच्छा फ्लैग मिल रहा था इस जगह पे। और इस जगह पे जैसे ये फ्लैग मिल रहा था, यहाँ पे ये फ्लैग जैसे ही ब्रेक हुआ, ये देखो ये फ्लैग बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये फ्लैग ब्रेक हुआ, मैंने इस वाली कैंडल में एंट्री बनाई है अपनी, ये जो आपको कैंडल दिख रही है ग्रीन वाली, और यहाँ पे एंट्री बनाई। स्टॉप लॉस मैंने यहीं पे इस रिजेक्शन पे रखा है, जो इधर से आ रखा है, इधर ही के मैंने स्टॉप लॉस रखा अपना। इस कैंडल में प्रीमियम पहले जैसी एंट्री बनाई 10 रुपये प्रीमियम ऊपर चला गया, ठीक है। 396 पे मेरे को मिला और 406 पे ये प्रीमियम चला गया था, ये 10 रुपये ऊपर चला गया यहाँ पे प्रीमियम। और उसके बाद क्या हुआ, 10 रुपये पूरा नीचे आया प्रीमियम मेरी एंट्री के पास, वहीं घूम रहा था, फिर यहाँ पे नीचे आ गया 378 तक चला गया। मैंने 382 पे काट दिया इसको, स्टॉप लॉस लेकर के यहाँ पे मैंने इसको काट दिया, ठीक है। तो मैंने हाथ जोड़ लिया, आज के दिन में कोई ट्रेड नहीं ले रहा। उसके बाद देखो अगली कैंडल में वापस से ऊपर मार्केट, टारगेट मेरा इसका यही था, इधर इन लेवल्स तक ये आ सकता है, इस जगह तक कहीं तक छोटे से टारगेट मैंने लिया था कि ठीक है थोड़ा बहुत छोटा कुछ मिल जाएगा, इस कैंडल में ये निकल जाएगा हो सकता है, और यहीं पे मैं बुक करके निकल जाऊंगा छोटा सा टारगेट लेके। क्या हुआ, अगली कैंडल में ये आ गया यहाँ पे वापस, तो ये ट्रेड भी मेरा प्रॉफिट होगा जो लॉस में कटा है। तो बेसिकली आज मेरे सारे ट्रेड प्रॉफिट में थे। आज अगर मैं सारे ट्रेड यहाँ पे जो भी एग्जीक्यूट करें उनमें प्रॉपर प्रॉफिट ले जाता हूँ, तो कम से कम नहीं तो कम से कम मेरे को आज अपने यहाँ पे 300 से 350 रुपये कैप्चर होते हैं आज मेरे अपनी क्वांटिटी पे 25%। और ये 300-350 रुपये एक दिन में कैप्चर करना मतलब पूरे महीने का काम हो गया ये, ठीक है। पूरे महीने में ट्रेड भी नहीं करता तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आज मैं ये इतना कैप्चर कर लेता तो। बट ठीक है, आप कुछ कर नहीं सकते, देखो इन चीज़ों में मार्केट में आप कुछ नहीं कर सकते, जिस दिन आपका दिन ना हो तो फिर ऐसी चीज़ें ही होती हैं। तो अब दिखा देता हूँ अब आपको ये पुट में, ठीक है, जो पुट का ट्रेड लिया था उसमें दिखाया था हूँ कहाँ पे एंट्री बनाई थी। ये देखो यहाँ पे एंट्री बनी थी मेरी 316 के आसपास, यहाँ पे एंट्री बनी थी, ये ऊपर गया यहाँ पे 321 तक और फिर पूरा नीचे आ गया, यहाँ कहीं 308 के आसपास मैंने काट दिया। और ये देखो 296 तक आया, फिर यहाँ पे क्लोज किया। अगली कैंडल में प्रीमियम देखो हाई क्या लगाया, अगली कैंडल में 367, मतलब मैंने 316 पे लिया था, मुझे एक्सपेक्टेड था यहाँ तक जाएगा 300। देखो यहाँ पे 50 रुपये का घाटा हुआ, ये कैप्चर नहीं कर पाया, साथ में स्टॉप लॉस और दिया, ठीक है।
फिर उसके बाद चलते हैं सॉरी पे, ये क्या है 47,800 की कॉल, ये मैंने बनाई थी अभी एंट्री जो मैंने आपको बताया। ये यहाँ पे देखो मेरे यार रीज़न क्या था मैंने क्यों इस ट्रेड को काटा, यहाँ पे प्रीमियम देखो पहले गया ये 410 तक गया जो मैंने यहाँ पे 396 में ख़रीदा, ठीक है 1 बजे की कैंडल आप देख सकते हो। और फिर उसके बाद ये नीचे आ गया और 378 तक आया, मैंने 382 पे काटा, अगली कैंडल में आपको दिख रहा है ये वापस से 431, ठीक है। तो यहाँ भी थोड़ा बहुत छोटा मोटा 20-25 रुपये 10-15-20 रुपये कुछ मिल रहे थे, ठीक है। बुरे नहीं होता 15-20 रुपये भी छोटे छोटे ट्रेड्स में, जबकि पूरा मार्केट पहले इतना बड़ा ट्रेंड दे चुका है स्टार्टिंग में सुबह सुबह। फिर उसके बाद ये ट्रेड 47,700 की कॉल जिसमें मैंने एंट्री बनाई, जिसमें मुझे प्रॉफिट हुआ ठीक ठाक, वो ये वाला ट्रेड है। इसमें जैसे ये देखो 480 पे मैं यहाँ पे ट्रैक कर रहा था, मुझे मिला यहाँ पे कहीं 509 पे इतने स्पाइक में, और मैं यहीं कहीं निकल गया 429 के आसपास इस जगह पे। और फिर अगली कैंडल में देखो ये नीचे भी आया 491 तक, और ये मैं बता रहा हूँ आप इसको होल्ड नहीं कर पाते क्योंकि आपको इतनी स्पाइक में ऑलरेडी मिल चुका है। मेरे को यहाँ कहीं 480 के 490 में मिलता तो मैं स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे बैठ सकता था, ठीक है, और मैं इसको ट्रेल करते हुए ले जा सकता था। और यहाँ पे देखो ये 623 तक गया है, तो ये भी जो मैंने लिया था 509 में वो 623 तक गया है, ठीक है 509 वाला। तो यहाँ पे भी कम से कम कुछ नहीं तो 110 रुपये का प्रॉफिट तो इस वाले ट्रेड तक में था, जो मैंने इतनी लेट एंट्री बनाई थी इस वाली कैंडल में ब्रेकआउट गया, जबकि मैं तो पहले एक एंट्री यहाँ पे बना चुका था वो जो मैंने काटी थी, ठीक है। तो यही है, देखो आज दिन नहीं था अपना तो कुछ नहीं कर सकते, अब मार्केट में क्या करें भाई, जब आपका दिन नहीं होता आपका किस्मत नहीं होता है ना जिस दिन, तो उस दिन आप कुछ भी कर लो, जितनी एनालिसिस सही कर लो उस दिन भी आपको कुछ नहीं होगा। ऐसे दिन पे हाथ जोड़ के अपने सिस्टम को बंद कर दो और छोड़ दो, क्योंकि आज के दिन आप कोई भी ट्रेड लोगे ना वो ट्रेड आपको प्रॉफिट में जाना ही नहीं है। ये मैंने नोटिस किया, मेरे साथ तो बहुत होता है। जैसे कि आज जैसे हुआ है कि सारे ट्रेड काटने के बाद ही प्रॉफिट में जा रहे हैं, तो उस दिन हाथ जोड़ लिया मैंने, इस ट्रेड के बाद आखिरी ट्रेड लिया मैंने कॉल का और मेरे को लॉस हुआ, और मैंने हाथ जोड़ लिया कि भाई अब बस बहुत हो गया, आज के दिन और ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि आज मैं कोई भी अगर मैं 10 ट्रेड मारूंगा वो 10 के 10 प्रॉफिटेबल होंगे तो वो 10 में मैं लॉस में जाने वाला हूँ, या वो मेरे छोटे से प्रॉफिट में ही कटेंगे, ठीक है। मैं पूरा प्रॉफिट उसमें लेके नहीं जा पाऊंगा जितना मैं खरीद ले सकता हूँ। जो भी गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको अच्छी लर्निंग मिली हो, आप भी इन चीज़ों को अपने रिफाइन करते रहो, अपना को इम्प्रूव करते रहो, जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता रहता हूँ मेरी गलती से सीखते रहो, और आप भी अपनी गलतियों से भी सीखो और अपनी गलतियों को ओन करो, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करो, तभी आप अपने आप को और परफेक्ट और बेटर बना पाओगे इस मार्केट के अंदर, ठीक है। आप ये मत सोचो कि मार्केट आपके अगेंस्ट मूव कर रहा है, मार्केट की गलती है, मार्केट जो कर रहा है मार्केट ही कर रहा है, मैं तो सब सही किया था, मैंने क्या गलत किया इसमें, मैं तो काट के निकल गया था, मैंने किया नहीं। देखो मेरी गलती थी पहले ट्रेड में, तो मैंने ओन करी है और मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा वो चीज़ को, ठीक है। मार्केट में उसने कुछ नहीं किया, मार्केट क्या है, मार्केट क्या तुम तो रोज़ करोड़ों कमाओ मेरे से, मुझे क्या है, मैं तो यहाँ पे हूँ, मैं तो करोड़ों दे सकता हूँ तुम्हें बना करके, तुम खुद बनाया हुआ और करोड़ों तुम मेरे से लेके जाओ, मुझे क्या है, वो तो न्यूट्रल है, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो तो न्यूट्रल है सबके लिए, आप ऑप्शन सेलर के लिए ऑप्शन बाय के लिए सबके लिए न्यूट्रल है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना आप लोगों को दिन आज मार्केट में कैसे गया। आई होप आपको आज प्रॉफिट हुआ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।